ये इतिहास है उस वैदिक सनातन धर्म का, युग युगांतर से जीवित ये कहानी है उन महान राजर्षियों की, जिन्होंने अपने सामर्थ्य, ज्ञान विज्ञान से और वैज्ञानिक तकनीकों के द्वारा पूरी धरती जीत लेते थे। ये सामर्थ्य है उन ऋषियों का जो ब्रह्मांड को उस सूक्ष्मता तक जाकर डिटेक्ट या उपयोग कर लेते थे जहाँ तक आज का विज्ञान सोच भी नहीं सकता। प्रिय दर्शकों, अभी तक आप लोग नासा, स्पेसएक्स और चाइना की स्पेस एजेंसी CNSA को दूसरे ग्रहों पर अधिकार करते देख रहे होंगे। एलोन मस्क जैसे 10-20 लोगों को पृथ्वी पर शासन करता हुआ, पृथ्वी का शोषण करता हुआ देखते होंगे। इधर पार्टिकल फिजिक्स में देखें तो न्यूक्लियर बम हो गया, यह सूक्ष्म पार्टिकल्स की खोज करके भयंकर तकनीकों का निर्माण करने का प्रयास जारी है। दूसरी तरफ बायो की दुनिया में देखें तो चीन का कोरोना वायरस था या अभी हम्पी वायरस हो, हम लोग समझते हैं कि बायो का फिजिक्स कितना विकसित हो गया है, अलग अलग प्रकार के जैविक हथियार जो बन रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही विज्ञान तकनीकों और लड़े गए युद्धों की चर्चा करूंगा जिसके बारे में हो सकता है आप लोगों ने ना सुना हो। इस वीडियो में ब्रह्मांड में लड़े जा रहे देवों असुरों के कुछ ऐसे युद्धों के विज्ञान की चर्चा करेंगे जिस सृष्टि विज्ञान के आधार पर प्राचीन राजर्षि लोग पूरी धरती को जीत लेते थे। एक ऐसी गदा की चर्चा करेंगे जो प्राणपान और बयान के आधार पर चला करती थी। किसी निहत्थे पर उस गदा का वार कर दो तो वो चलाने वाले को ही मार देती थी, इतनी विकसित तकनीकें। साथ ही कुछ ऋषियों के सिद्धियों के साथ प्राचीन दिव्यास्त्रों के आवाहन की भी चर्चा करेंगे। ये जो लगातार पृथ्वी का शोषण, पृथ्वी को नष्ट किया जा रहा है, अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं आप सभी को वचन देता हूँ एक ऐसा समाधान निकल के आएगा। आपने पूरे YouTube पर ऐसी वीडियो कहीं नहीं देखी होगी। तो आइए ब्रह्मांड विज्ञान के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मैं हूं अद्वैत, आप सभी देख रहे हो ब्रह्मांड विज्ञान YouTube चैनल। आप सभी ने आज तक अनेक बड़े युद्धों के बारे में सुना होगा, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, लेकिन क्या आप लोग महाभारत के उस युद्ध को जानते हैं जब वहां पर भीष्म पितामह और धर्मात्मा युधिष्ठिर के द्वारा व्यूह बनाया गया था? आपस में 2-3 करोड़ों लोगों का जो भयंकर युद्ध हुआ था। एक सर्वतोमुख व्यूह था, दूसरा वज्र व्यूह। क्या आप सभी जानते हो ये व्यूह कहाँ से सीखा गया था? आप लोगों को अगर विदित हो तो सर्वतोमुख व्यूह सृष्टि में असुर पदार्थ बनाते हैं, जितने भी डार्क मैटर हैं। सर्वतोमुख व्यूह सब ओर से इस सृष्टि के कणों का भक्षण करते हैं। ये नाभ के संलयन आदि प्रक्रिया जब शुरू होती है तो असुर, डार्क मैटर यही सर्वतोमुख व्यूह बनाते हैं सृष्टि में। जहाँ कहीं भी सूर्य आदि बन रहा होगा वहाँ पर असुर ऐसे ही आक्रमण करते हैं, नाभ की संलयन आदि प्रक्रिया होने ही नहीं देते। सर्वतोमुख यानी सब ओर से कणों का भक्षण शुरू कर देते हैं। जब पूरी की पूरी सृष्टि की यजन प्रक्रिया रुक जाती है तो इसी को देखकर बृहस्पति इंद्र से कहते हैं, बृहस्पति प्राथमिक प्राण, इंद्र प्राणपान और उदान का सूक्ष्म रूप। वो प्राथमिक प्राण की प्रेरणा से फिर वो लोग वज्र व्यूह का निर्माण करते हैं। अलग अलग विशेष छंद उस यजन प्रक्रिया में उत्पन्न होते हैं। सारे देव रूपी पदार्थ नाभ की संलयन प्रक्रिया में क्रम से खड़े होते हैं। वरुण कहीं और, वरुण प्राणपान बयान का स्वरूप, इंद्र कहीं और, सोम तत्व कहीं और। वहां पर फिर उन असुरों से बहुत भयंकर युद्ध होता है। अगर बृहस्पति के द्वारा सृष्टि के देव पदार्थों में वज्र व्यूह ना बनाया जाए, देवताओं को विशेष पंक्ति में खड़े होकर डार्क मैटर से ना युद्ध किया जाए, तो सर्वतोमुख व्यूह ऐसा व्यूह है जो सारे कणों आदि का भक्षण कर जाता है, वो भी चारों तरफ से। ये असुर पदार्थ डार्क मैटर इतने भयंकर होते हैं, हर तरफ इनका मुख होता है। ऐसे ही एक बार जब नाभ की संलयन प्रक्रिया हो जाती है, सूर्य आदि बन जाते हैं, उस समय भी फिर असुर हावी हो जाते हैं, ये जो वृत्त आदि डार्क मैटर हैं। क्योंकि वृत्त आदि डार्क मैटर अधिक मात्रा में होते हैं, तो बृहस्पति ये प्राथमिक प्राण इंद्र से कहता है कि जब शत्रु की सेना अधिक हो, हमारी सेना कम हो, तब वहाँ पर सूचीमुख व्यूह बनाना चाहिए। क्योंकि देव पदार्थ कम होते हैं, तब इंद्र आदि देव पदार्थ वहाँ पर सूचीमुख कुछ दूसरे प्रकार का व्यूह बनाते हैं कम सेना की वजह से। ऐसे ही पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी। भीष्म पितामह ने जब सर्वतोमुख व्यूह बनाया, बहुत भारी सेना थी उन लोगों की, लेकिन इधर कम सेना होने से महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि सृष्टि के तत्वों में इसी प्रकार का जब युद्ध होता है, देववादी पदार्थों की कम सेना होने पर वहाँ पर सूचीमुख सर्वतोभद्र व्यूह बनाया जाता है।
सृष्टि में सब ओर से बड़े बड़े क्षत्रिय पदार्थ युद्ध के लिए तैयार होते हैं। बहुत भयंकर युद्ध होता है। ये युद्ध बड़े बड़े गैलेक्सियों के स्तर का होता है, तारों के स्तर का होता है। ये जो मेघ होते हैं, कॉस्मिक मेघ, उनको भी नष्ट किया जाता है देवताओं के द्वारा, देवरूपी पदार्थों के द्वारा। तो महाभारत या रामायण में जितने भी भयंकर भयंकर व्यूह युद्धों में बनाए गए थे, वो इसी सृष्टि विज्ञान के तत्वों के आधारित पर बनाए गए थे। वो लोग बहुत बड़े योगी थे, सब कुछ जानकर ही युद्ध आदि किया करते थे। प्रिय दर्शकों, आप सभी ने एक से एक तकनीकों के बारे में सुना होगा। मुझसे ही सुना होगा कि गंधर्वादी ऐसे अस्त्र थे, दिव्यास्त्र थे, श्री राम जब चलाते थे तो हजारों राम दिखाई देते थे शत्रुओं को। मैंने कहा था कि सूक्ष्म तत्वों को डिटेक्ट करके रखा जाता था, लेकिन मैं ही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं था। ये सृष्टि के सूक्ष्म देव पदार्थों द्वारा ये शस्त्र संचालित होते हैं, आवाहन किया जाता है। ये बनाकर नहीं रखे जाते। यहाँ तक कि आप लोग किसी तिनके में, किसी सहायक में भी उन देवताओं का आवाहन कर सकते हैं। अगर इन तत्वों की सूक्ष्मता का आपको सारा ज्ञान है कि विद्युत की उत्पत्ति सबसे पहले कैसे, किस हिस्टिंग से होती है, तो आप लोग भी उसका आवाहन कर सकते हो। वो सहायक इंद्रास्त्र में बदल जाएगा। हजारों तीर प्रकट होने लगेंगे विद्युत वाले। ऐसे ही अग्न्यास्त्र आदि भी होता है। तो ये दिव्यास्त्र पहले से ही बना के नहीं रखे जाते थे। सृष्टि में जितने भी देवरूपी पदार्थ हैं वो हमेशा रहते हैं, सृष्टि के अंत तक रहेंगे। उन्हीं से तो हमारा शरीर, ये सृष्टि सब कुछ बना हुआ है। तो उनके आवाहन की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। फिजिक्स को, वैदिक विज्ञान को सूक्ष्मता में जानकर इनका आवाहन प्रक्रिया जानी जा सकती है। क्या आप लोग जानते हो, दिव्यास्त्रों का भी एक दिव्यास्त्र था जिसे पाशुपत अस्त्र कहते हैं। ब्रह्मास्त्र आदि ऐसे भी दिव्यास्त्र थे, चाहो तो 1 को मारो, 1000 को मारो, सामर्थ्य के हिसाब से। लेकिन जो पाशुपतास्त्र था, ये पलक झपकते ही करोड़ों लोगों को मिटा सकता था। आप सभी जानते होंगे, युग के अंत में जब ये पृथ्वी नष्ट होने लगती है, उस समय पेड़ पौधे सब कुछ अग्नि में बदल जाता है। पूरी पृथ्वी अग्निमय हो जाती है, पशु पक्षी सब नष्ट होने लगते हैं। ये पाशुपतास्त्र इसी विज्ञान पर आधारित था। पाशुपतास्त्र रामायण के काल में राजर्षि विश्वामित्र और श्री राम ही जानते थे उसके आवाहन की प्रक्रिया। महाभारत में अर्जुन केवल जानते थे और श्री कृष्ण ना तो इसे भीष्म पितामह जानते थे, ना तो द्रोणाचार्य जानते थे, ना तो परशुराम जी जानते थे, ना तो कर्ण या अश्वत्थामा, कोई नहीं जानता था। केवल अर्जुन जानते थे और श्री कृष्ण। लेकिन वनवास के दौरान महात्मा अर्जुन ने उस पर अनुसंधान किया था, सृष्टि विज्ञान को बहुत अच्छे से जानकर आवाहन की प्रक्रिया सीख ली थी। वो इतना भयंकर है, सूक्ष्म विज्ञान के आधार पर उसका आवाहन किया जाता है। महात्मा अर्जुन उसके आवाहन की पूरी प्रक्रिया ही भूल चुके थे। यही कारण है कि अभिमन्यु का जब वध हो गया महाभारत युद्ध में, उसके बाद उन्होंने जयद्रथ को मारने का संकल्प लिया। वो जानते थे कि जयद्रथ को मारना इतना सरल नहीं है, उसे कई व्यूहों के अंदर रखा गया था। इसीलिए श्री कृष्ण और अर्जुन ने उस पूरे रात भर इसी पाशुपतास्त्र के आवाहन पर मनन चिंतन किया। सृष्टि विज्ञान के द्वारा इसके आवाहन की प्रक्रिया फिर से समझा। ये पश्यन्ति ओम पर आधारित था। जैसे सृष्टि के अंत में पेड़ पौधे, वृक्ष, नदियाँ सब कुछ सूखने लगती हैं, पूरी पृथ्वी अग्निमय हो जाती है, ये उतना संहार करता है, फिर भी सामर्थ्य के आधार पर चलता था। तो रात भर अनुसंधान करके श्री कृष्ण अर्जुन ने इसकी प्रक्रिया को जाना, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य बनाया था अगर जयद्रथ नहीं मिलता है तो पूरी की पूरी कौरव सेना को पलक झपकते ही समाप्त कर देना है। कौरवों के पक्ष में वृक्ष, पेड़ पौधे, नदियाँ जो भी थी उस तरफ, वो सब कुछ नष्ट करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जयद्रथ को मारने का संकल्प लिया था। शत्रु पक्षों के पास भी ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों के आह्वान की प्रक्रिया ज्ञात थी द्रोणाचार्य आदि को, तो वे अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को अपने ब्रह्मास्त्र से रोक देते। लेकिन पाशुपतास्त्र एक ऐसा अस्त्र है, ये बहुत भयंकर था, इसे रोका ही नहीं जा सकता। रामायण काल में भगवान राम के पास था, उन्होंने भी कभी पाशुपतास्त्र का प्रयोग नहीं किया। धरती का सबसे भयंकर दिव्यास्त्र यही है, और सृष्टि विज्ञान को जो चरम तक जानता होगा वही इसके आह्वान की प्रक्रिया को समझ भी सकता है। यही कारण है कि महात्मा अर्जुन इसे भूल चुके थे। फिर से आह्वान की प्रक्रिया को श्री कृष्ण की मदद से इन्होंने सीखा, जो सूक्ष्म प्राणों से होते हुए और सूक्ष्मता पर पश्यन्ति ओम को नियंत्रित कर लेगा, ये वहाँ से संचालित होती थी। और युद्धों में भी मन पूरी तरह स्थिर होना चाहिए, अन्यथा ये नहीं चल सकता। लेकिन फिर भी धनुर्धारी अर्जुन ने जयद्रथ को दूसरे दिव्यास्त्र से मार दिया था। इसके प्रयोग की आवश्यकता पड़ी ही नहीं थी, अन्यथा पलक झपकते ही पूरी कौरव सेना ही समाप्त हो जाती।
भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो रेखा बनाया था चारों तरफ 10 किलोमीटर के अंतर्गत, वो तकनीकी या रेखा भी वहाँ पर काम नहीं करती जब पाशुपतास्त्र चल जाता। हालांकि आज तक चला नहीं है वो। ऐसा भी नहीं है कि वो किसी तीर आदि के रूप में रहता है। जब सृष्टि का प्रलय होने लगता है, पृथ्वी पर सब कुछ नष्ट होने लगता है, पृथ्वी जब आग्नेय होने लगती है, उस पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है, तब जाके दिव्यास्त्रों के द्वारा उसका आवाहन किया जाता है। शिव कहते हैं पश्यन्ति ओम को, जो प्राणपान उदान आदि से भी सूक्ष्म होता है, उसी से प्राणपान आदि सभी की उत्पत्ति हुई है। ये जो आप लोग सुनते हो कि भगवान श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया था, वो ऐसा कोई धनुष नहीं था कि लकड़ी आदि से या लोहे के द्वारा बनाया गया हो। वो भी सूक्ष्म तत्वों के ही आधारित था। इसीलिए बड़े से बड़े ताकतवर योद्धा भी उसे नहीं तोड़ सके। उसे तोड़ने वाला कोई बहुत बड़ा धरती का वैज्ञानिक क्षत्रिय योद्धा होना चाहिए। सृष्टि विज्ञान का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए उसे, तभी वो उसे तोड़ सकता है। और भगवान विश्वामित्र बहुत अच्छी तरह जानते थे कि यह शिव धनुष कैसे सूक्ष्म प्राणपान या ज्ञान के आधार पर बनाया गया है। उन्होंने श्री राम को उसके बनने की पूरी प्रक्रिया बताई थी, वो कैसे टूट सकता है, किस स्तर का योगी उसे तोड़ सकता है। तब जाके श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा था। आप सभी सुनते हो कि ये ऐसा शिव धनुष है जिसे शिव ने त्रिपुरारी 3 पूर्व वाले राक्षसों का वध किया था। ये भी शतपथ में आई विज्ञान की एक रहस्यमयी घटना है, बहुत व्यवस्थित विज्ञान है। कोई महापुरुष शिव नहीं थे जिन्होंने त्रिपुरारी का वध किया हो 3 राक्षसों को। वो असुर पदार्थों की विशेष फील्ड की चर्चा की जा रही है। इसी प्रक्रियाओं के दौरान असुर पदार्थ नष्ट होते हैं सृष्टि में, तो उन तत्वों के आधार पर उस धनुष को बनाया गया था। ये आज भी है सृष्टि में। अगर हमारी आपकी उतनी योग्यता हो जाती है तो आज भी वो शिव धनुष फिर से बन सकता है। ऋषि लोग डिटेक्ट करके तत्वों को बना दिया करते थे। जैसे जैसे सृष्टि में युद्ध हो रहा है, संहार हो रहा है, उसी पर बेस आधारित ये धनुष आदि हुआ करते थे। गांडीव धनुष जो महात्मा अर्जुन जी का था, ये खुद ही वरुण तत्व, प्राणपान और ज्ञान के आधार पर बनाया गया था। आप सभी ने युद्धों में अनेक धनुष को टूटते देखा होगा। यहाँ तक कि खरदूषण से लड़ते समय श्री राम का एक धनुष खुद ही टूट गया था। लेकिन अगस्त ऋषि के द्वारा दिए गए उस वैज्ञानिक धनुष को लेकर जब लड़ते हैं तब वो धनुष नहीं टूटता। इसी तरह गांडीव धनुष भी कभी नहीं टूटा। जो सूक्ष्म तत्वों के आधार पर, प्राणों के आधार पर बनाए जाते हैं, उन पदार्थों पर मास चार्ज आदि का इफेक्ट हो ही नहीं सकता। कितने भी जलती हुई अग्नि में फेंक दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कैसा भी विद्युत से वो टकराए, क्योंकि मास चार्ज आदि की उत्पत्ति इन्हीं प्राणपान ज्ञान आदि से होती है। प्रिय दर्शकों, जितने भी दिव्यास्त्र थे ये सृष्टि में आज भी हैं। दिव्यास्त्र नहीं है, लेकिन सृष्टि की वो वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे सृष्टि बन रही है। संलयन प्रक्रिया निरंतर चल रही है। यजन प्रक्रिया को अच्छे से जानकर इन दिव्यास्त्रों का, इन देवताओं का आवाहन किया जा सकता है। जो जितना बड़ा सृष्टि का वैज्ञानिक होगा वो उतना ही इनका उपयोग कर सकता है। राजर्षि योद्धा, क्षत्रिय लोग, ये लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक होते थे। सृष्टि के तत्वों को आवाहन करके, देवताओं पर आवाहन करके उन्हें दिव्यास्त्रों में बदल देते थे, कोई सा भी दिव्यास्त्र हो। रामायण काल में राजर्षि भगवान विश्वामित्र जी तो चरम अवस्था पर पहुंच गए थे। श्रोताओं, अब मैं वो बताने जा रहा हूँ जिसके लिए वीडियो को शुरू किया गया था। आप लोग इस पृथ्वी का शोषण होते हुए देख रहे होंगे। ऐसा लगता है कि 10-5 वर्षों में सारे पशु पक्षी आदि समाप्त हो जाएंगे। गाय आदि तो पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। जितने भी पशु पक्षी हैं ये सब नष्ट हो जाएंगे 10-20 वर्षों में। यहाँ तक कि पशु पक्षियों के नष्ट होने के बाद जो मनुष्य बचेगा उसे मुगल, ईसाई या हिंदुओं में जो दुष्ट लोग हैं यही आप लोगों को खा जाएंगे। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये विचार किया, आखिर 2 अरब से सनातन धर्म की ये परंपरा आखिर सुरक्षित कैसे है? 100-2 वर्षों में जो पूरी तरह नष्ट हो गया, ये भूमि अरबों वर्षों से इतनी सुरक्षित कैसे रही थी? जबकि आप लोगों ने खुद ही सुना, ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र होते हैं सृष्टि में, आज का विज्ञान सोच भी नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कभी डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट करने की बात या आवाहन की बात छोड़ ही दीजिए, वो कभी जान ही नहीं पाएगा अगर वैदिक विज्ञान का सहारा ना ले तो देखिए ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र थे जो पल भर में भी सृष्टि को नष्ट कर सकते थे। उसके बावजूद ये पृथ्वी अरबों वर्षों से आज तक सुरक्षित रही थी। क्यों? क्योंकि राजर्षियों की ऐसी अद्भुत परंपरा थी जो सुनने लायक है। राजर्षि स्वयंभू मनु से चली हुई एक ऐसी परंपरा जो अद्वितीय थी, जो कि पूरी सृष्टि को जानते थे। ऐसे ही उन राजाओं के क्रम में राजर्षि भगवान इक्ष्वाकु आते हैं।
वो एक ऐसे क्षत्रिय योद्धा थे, ऐसे वैज्ञानिक थे, सृष्टि में कुछ भी नहीं था जिसे वो न जानते हो। सारे दिव्यास्त्रों को बहुत अच्छे से जानते थे वो। भगवान इक्ष्वाकु के नियंत्रण में पूरी धरती थी, मंगल ग्रह, चंद्रमा, सब कुछ उन्हीं का था। यही कारण है कि पृथ्वी उस समय सुरक्षित रही थी। इसी तरह हम सभी के पूर्वज राजर्षि भगवान ययाति अपने समय के सबसे बड़े क्षत्रिय थे। ऐसे ही राजर्षि भगवान मांधाता, इन्होंने भी पूरी धरती जीत ली थी। इसी तरह राजर्षियों की परंपरा में एक ऐसे क्षत्रिय योद्धा राजर्षि थे। राजर्षि मतलब जो राजा या क्षत्रिय वैज्ञानिक बन जाए, पूरी सृष्टि को जानकर एक ऋषि बन जाए। ऐसा नहीं कि भगवा कपड़ा पहन ले, वो योद्धा ऋषि स्तर का हो जाता है तो उसे राजर्षि कहते हैं। ऐसे ही अपने पूर्वज राजर्षि भगवान अनरण्य थे, बहुत बड़े योद्धा थे वो। आप लोग जानते हो कि रावण ने पूरी धरती पर अधिकार कर लिया था। इक्ष्वाकु वंश के यानी इस धरती के सारे क्षत्रियों को पराजित कर दिया था उसने। यहाँ तक कि भगवान विश्वामित्र जी के जो पिता थे राजर्षि गाधी जी, उन्होंने भी रावण की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन धरती पर उस समय भी एक क्षत्रिय था, एक राजर्षि था जिसने रावण की अधीनता नहीं स्वीकार की। वो थे भगवान अनरण्य। रावण की करोड़ों सेनाओं के साथ कुछ हजार सैनिकों के साथ जाके लड़ रहे थे। उस समय रावण की सेना में मारीची भी था, प्रहस्त भी था, कुंभकर्ण भी था। पूरी धरती के राक्षस भगवान अनरण्य से लड़ने आए थे। ये जो विश्वामित्र जी के पिता थे राजर्षि गाधी, जब इन्होंने बिना लड़े ही रावण को समर्पण कर दिया तो भगवान विश्वामित्र जी निराश होकर फिर कहते हैं कि अब मैं अकेले ही राक्षसों का संहार करूंगा, और जाकर सृष्टि विज्ञान पर अनुसंधान करने लगते हैं। जितने दिव्यास्त्रों के आह्वान की प्रक्रिया वो जानते थे, भगवान अगस्त्य आदि ऋषियों के अतिरिक्त उतना कोई नहीं जानता था रामायण काल में, तो उन्होंने सब कुछ सीख लिया। अभी मैंने खुद ही चर्चा की कि पाशुपतास्त्र जैसे भयंकर दिव्यास्त्रों के भी आह्वान की प्रक्रिया उन्होंने बहुत अच्छे से सीख ली, क्योंकि उन्होंने शपथ लिया था रावण को राक्षसों सहित मैं संहार कर डालूंगा। इसीलिए श्री राम को वो ले जाते हैं अयोध्या से। ये जो मैंने राजर्षि भगवान अनरण्य की चर्चा की, वो जानते थे कि रावण से यहाँ पर मैं हार जाऊंगा, क्योंकि उनसे कई गुना ज़्यादा सेना थी राक्षसों की। फिर भी वो वहाँ पर लड़ने गए। जब युद्ध करते हुए वहाँ के क्षत्रिय मार दिए गए, वो पराजित हो गए, तो भगवान अनरण्य को मारीची था, प्रहस्त था, कुंभकर्ण था और रावण था, इन लोगों ने गिरा दिया रथ से। और वहाँ पर रावण ने राजर्षि अनरण्य को गाली दी कि इक्ष्वाकु वंश के तुम अंतिम राजा थे जिसे मैंने परास्त कर दिया, अब पूरी धरती मेरी हुई। इसी गाली को भगवान अनरण्य नहीं सह पाए, और जब वे मारीची आदि के द्वारा मारे जा रहे थे वहाँ पर, मेरे राजर्षि अनरण्य ने कहा, यदि दत्तम यदि होतम यदि में सुकृतम तपा यदि गुप्ता प्रजा सम्यक तदा सत्यम वचोस्तु में। यदि मैंने आज तक जीवन पर्यंत दान दिया है, इस पृथ्वी को पूरी तरह सुरक्षित रखा है, यदि मैंने व्यवस्थित तरीके से सृष्टि को जानकर लोगों का केवल उपकार ही किया है, यदि मैंने प्रजाओं का हमेशा संरक्षण किया है, यदि मैंने जीवन पर्यंत कभी झूठ नहीं बोला, तो मैं तुझे वचन देता हूँ, इसी इक्ष्वाकु वंश में एक ऐसा क्षत्रिय होगा जो तेरा विध्वंस करेगा। उसके बाद भगवान अनरण्य को मरीचि, रावण आदि राक्षसों ने मार डाला जान से। और उसी के कुछ वर्षों पश्चात महाराज दशरथ हो गए, महाराज राजर्षि गाधी जी हो गए, विश्वामित्र जी के पिता हो गए, ऋक्ष वर्ग के, भालू वर्ग के क्षत्रिय महाराज जामवंत हो गए। बहुत बड़े वो राजर्षि थे, क्षत्रिय योद्धा थे, सृष्टि को अच्छे से समझते थे। इसी तरह गरुड़ हो गए, महाराज संपाति हो गए, जटायु हो गए और महाराज इंद्र हो गए। सारे क्षत्रिय इकट्ठा होकर रावण को मारने गए थे। समुद्र के तट पर युद्ध हुआ था, वहाँ पर भी अपने महान पूर्वजों को पीछे हटना पड़ा था, क्योंकि मेघनाथ ने भगवान इंद्र को धोखे से अदृश्य होकर बंदी बना लिया था। वो युद्ध भी हम लोग हार गए थे। बाद में जब सारे क्षत्रिय वहाँ से चले आए तो समुद्रों के किनारे महाराज संपाति का राज था, जो कि पक्षी वर्ग के क्षत्रिय थे। संपाति जटायु दो भाई थे। महाराज दशरथ के साथ मिलकर वो रावण से लड़ रहे थे। यहाँ तक कि उस समय जो वानर वर्ग के क्षत्रिय थे, ये जो बाली था, ये कर्नाटक का था, तो कर्नाटक आदि से भी वानर वर्ग के क्षत्रिय सब गए थे लड़ने। समुद्र के तट पर जो युद्ध हुआ था, वहाँ पर वानरराज बाली ने क्या किया, रावण से संधि कर ली उन्होंने। इसी से निराश होकर महाराज सुग्रीव, हनुमान, जामवंत आदि ये लोग बाली का साथ छोड़ दिए उस समय।
और राक्षसों के अंत के लिए जहाँ जहाँ भी सभाएं लगती थी, महाराज जामवंत जो कि भालू वर्ग के क्षत्रिय थे, ऋक्ष वर्ग के, वो सब इकट्ठे होके आते थे। राजर्षि विश्वामित्र के आश्रम पर जो धनुर्याग हुआ था, शस्त्र आदि दिव्यास्त्र बनाए गए थे, वहाँ पर महाराज जामवंत भी आए थे श्री राम का समर्थन करने। यही कारण है कि रावण से युद्ध के दौरान लंका में महाराज जामवंत को श्री राम ने सेनापति बना दिया था, क्योंकि हर जगह हर सभा में वो आते थे। वो बहुत बड़े विद्वान थे, कोई भालू नहीं थे, ऋक्ष वर्ग के क्षत्रिय थे। अब आप सभी को कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि श्री राम ने बाली को क्यों मार दिया। ये सच्चाई नहीं है कि उन्होंने सुग्रीव से कहा कि तुम मेरी सहायता करो, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, और एक ही दिन में मार देते हैं। वो पहले से ही बहुत बड़ी योजना थी, क्योंकि अपने पूर्वज भगवान अनरण्य को मारने वाला रावण, उससे बाली का संबंध था। युद्ध में वो पहले ही उसकी तरफ चला गया था, संधि हो गई थी। यही कारण है कि श्री राम उसे मार देते हैं। बाली वहाँ पर कहता भी है कि मुझे मारने का तुम्हें क्या अधिकार था, मैं तो यहाँ किष्किंधा का राजा हूँ। लेकिन श्री राम कहते हैं कि वनों, कानूनों, नदियों, पर्वतों से युक्त ये पूरी समूची धरती इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों की है। तुम लोग यहाँ पर बसाए गए हो, लेकिन हमारे ही विरुद्ध जाकर लड़े, इसीलिए मैंने तुझे मारा। वहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। बानरों की 2 से 2.5 करोड़ सेना लंका लड़ने जाती है, ना तो उन्हें श्री राम कोई पैसा देते हैं, ना तो कुछ, फिर भी वो विश्वास के आधार पर इसीलिए लड़ने जाती है। अपने पूर्वज भगवान श्री रामचंद्र एक राजर्षि थे, सृष्टि को ठीक ठीक पूरी तरह जानते थे। कोई क्षत्रिय योद्धा अगर पाशुपतास्त्र प्राप्त कर लेता है सृष्टि से आवाहन विधि, तो समझो कि वो धरती का सबसे बड़ा क्षत्रिय है, क्योंकि पलक झपकते ही युद्ध को समाप्त कर सकता है। फिर भी श्री राम ने लंका में उसका प्रयोग नहीं किया। वो केवल लंका में ही नहीं लड़े थे या खरदूसर से ही, वो साउथ अफ्रीका में जाके लड़े थे, रूस लड़े थे। मेरे पास ऐसा भी प्रूफ है कि वो अमेरिका में भी लड़ रहे हैं, पाताल देश में जाकर, और मंगल ग्रह पर भी उनका युद्ध हुआ था। वहाँ से उन्होंने सामंतों को मार के भगाया था जो रावण के अधीन थे। ये जो राजर्षि थे, क्षत्रिय लोग थे, पूरी धरती पर ये शासन करते थे। पृथ्वी को इन्होंने ही शुद्ध रखा था, सबसे बड़ा योगदान इन्हीं को था। आज जैसे उद्योगपतियों को कोयले की खदान, सोने की खदान, डीजल पेट्रोल की खदान दे दी जा रही है, श्री राम आदि होते तो ऐसा होने ही नहीं देते। ये जो स्टेशन, रेलवे आदि बेच दिया जा रहा है, एलोन मस्क जैसे लोग खुद ही अधिकार करने के सोच रहे हैं। दूसरा जो ये अडानी अंबानी हैं, बड़ी बड़ी खदानें दी जा रही हैं, पृथ्वी के नीचे से पानी निकाला जा रहा है। ऐसा कोई भी काम पहले नहीं हो पाता अगर कोई आज एक राजर्षि भी जीवित होता। आप लोग ये नहीं कह सकते कि राजर्षि की परंपरा समाप्त हो गई या फिर दुष्टों का संविधान है इसीलिए हम ये सब नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है, ये आपकी कमजोरी है। जिस दिन हम सृष्टि को उस तरह जान जाएंगे जैसे राजर्षि लोग विश्वामित्र आदि जानते थे, श्री राम जानते थे, भगवान कृष्ण और अर्जुन आदि जानते थे, तो फिर से वो परंपरा चल पड़ेगी और फिर से पृथ्वी सुरक्षित हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। तो ये पृथ्वी अरबों वर्षों से, आज से 100-2 वर्ष तक इसीलिए सुरक्षित रही थी क्योंकि राजर्षि और क्षत्रियों के हाथों में पूरी पृथ्वी थी। पृथ्वी को बेचा कभी नहीं जाता था, बांटा जरूर जाता था योग्यता के आधार पर, लेकिन बेचने की परंपरा नहीं थी कभी। राजर्षि लोग नीचे से धरती से बोरिंग नहीं कराते थे ट्यूबवेल आदि का। धरती के पानी का स्तर जो गिरते गिरते समाप्त हो जा रहा है, वो लोग वरुणास्त्र से खेती करते थे, वर्षा कराते थे। वनों के वृक्षों आदि पर भी वरुणास्त्र से 10-10, 5-5 किलोमीटर तक बहुत घनघोर वर्षा होती थी, जितना आवश्यक था। फिर उस दिव्यास्त्र को वैदिक मंत्रों के आधार पर, सूक्ष्म प्राणों के आधार पर वापस ले लेते थे। ये जो आप लोग साउथ अफ्रीका में सोने की खदान देख रहे हो, जहाँ से सोना निकाला जाता है, ये राजा इंद्र के नियंत्रण में था वो पूरा भूभाग। लेकिन रावण ने अधिकार कर लिया था, छीन लिया था उनसे। उन लोगों ने सूक्ष्म तत्वों के आधार पर बड़े बड़े प्रयोगशालाओं में उसका निर्माण किया था। इंद्र की एक वैज्ञानिक पुस्तक थी जो सूर्य की पूरी तरह व्याख्या करती थी कि किस किरण से कैसे ये सब बनाया जाता है, जो 2-2.5 हजार साल पहले नष्ट हो गई। ऐसे ही राजर्षियों की परंपरा में भगवान सगर थे। अपने क्षत्रियों के साथ जिस शत्रु की तरफ मुड़ते थे युद्ध भूमि में, प्रलय आ जाती थी, वहाँ पर पूरी धरती जीत ली थी उन्होंने। ऐसे ही एक और वैज्ञानिक क्षत्रिय योद्धा थे जो सामर्थ्य में, ज्ञान विज्ञान में सबसे बड़े थे, राजर्षि भगवान भगीरथ, सबसे बड़ा क्षत्रिय योद्धा, सबसे बड़ा वैज्ञानिक, जिसकी सामर्थ्य की चर्चा आज तक होती रही है। अपने राजर्षि भगीरथ की ही वजह से गंगा को भागीरथी कहा जाता है। वे पूरी सृष्टि को जानते थे।
अपने पिछले सभी जन्मों को जानते थे, इतने बड़े योगी योगेश्वर थे। राजर्षि होत्रवाहन या राजर्षि अकंपन आदि के बाद महाराज युधिष्ठिर जी थे। इन्होंने भी पूरी धरती जीत ली थी। अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि चीन आदि देशों में भी जाकर युद्ध किए थे। महाराज युधिष्ठिर की पूरी धरती थी, यही कारण है कि आज तक सुरक्षित रही थी। आप ये मत समझिएगा कि बीजेपी वाले धरती को सुरक्षित कर लेंगे या सनातन धर्म को बचा लेंगे। ये काम आपको करना पड़ेगा। वैदिक विज्ञान को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, पूरी सृष्टि को। दिव्यास्त्रों आदि के आवाहन की प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। सोच प्राणों के आधार पर चलकर तकनीकें बनानी होगी। कोई पार्टी या सरकार आपका रक्षण नहीं कर सकती। यही राजर्षियों की वैज्ञानिक प्रक्रिया फिर से शुरू करनी होगी आपको। तो महाराज युधिष्ठिर की वजह से पूरी धरती उस समय सुरक्षित रही थी, क्योंकि उन लोगों की बहुत भारी जिम्मेदारी होती थी। आज वैज्ञानिक है, उद्योगपति है, उसके पास जितना ही उतना ही वो लूट रहा है, शोषण कर रहा है। लेकिन प्राचीन ऋषि मुनि लोग जो बड़े से बड़े वैज्ञानिक होते थे, जहाँ तक आज सोचा भी नहीं जा सकता, वो लोग दिव्यास्त्र आदि जानने के बावजूद भी गायों को खिलाते थे। आज आप लोग बताइए कौन डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक उद्योगपति है जो गायों को खिलाएगा? ये जो आज विकास कहा जा रहा है, ये सर्वनाश है, विकास नहीं। ऐसे ही महाभारत काल में महाराज श्रुतायुध जी थे। उनके पास एक ऐसी गदा थी जो प्राणपान और बयान पर आधारित थी। उनकी जो माता थी, माता परडासा, उन्होंने उस गदा का निर्माण किया था सृष्टि के तत्वों को कंट्रोल करके। उन्होंने महाराज श्रुतायुध को युद्ध में भेजा था कि इस गदा का प्रयोग कभी किसी निहत्थे पर मत करना। महाराज श्रुतायुध से क्या गलती हो गई, उन्होंने वो गदा अर्जुन पर न चलाकर भगवान श्री कृष्ण पर फेंक दी, मंत्रों से अभिमंत्रित करके। श्री कृष्ण जानते थे कि निहत्थों को यह नहीं मारेगा, इसलिए श्री कृष्ण ने उस गदा के प्रहार को सह लिया। वो प्राणपान बयान पर आधारित वो गदा सीधे ही पीछे गई और राजा श्रुतायुध जिसने चलाया था उसी को मार डाला। उस समय पूरी कौरव सेना में भगदड़ मच गई थी। ये महाराज श्रुतायुध भी इक्ष्वाकु वंशी ही थे, साउथ अफ्रीका से आए थे। तो पूरी सेना वहां पर भाग गई, क्योंकि महाराज श्रुतायुध ने गलती कर दी, श्री कृष्ण पर चला दी, जो कि सारथी थे। युद्ध की उनकी कोई इच्छा नहीं थी उस समय। फिर गदा चलाने वाले को ही मारकर वो धरती पर गिर पड़ी, उसका प्रभाव नष्ट हो गया। माता परडासा एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी, जो सृष्टि को बहुत अच्छे ढंग से जानती थी, सूक्ष्म प्राणों को कंट्रोल करना। प्रिय दर्शकों, आप लोग कहते हैं कि ऋषियों के पास कितनी भयानक सिद्धियां थी। कोई अदृश्य हो जाता था, कोई शरीर को बड़ा बना लेता था, विकट बना लेता था, कोई अंतरिक्ष में उड़ता था। क्या आप लोग जानते हैं, कुरुक्षेत्र युद्ध में महाराज दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा था कि जो हस्तिनापुर में तुम शांति के लिए आए थे, वहां पर जो तुमने सिद्धियों का प्रदर्शन किया था, माया के द्वारा अपने शरीर को विकट बना लिया था। राजा दुर्योधन कहता है कि मैं उन सिद्धियों से घबराया नहीं हूँ, मैं भी अंतरिक्ष में उड़ लेता हूँ, दूसरे ग्रहों पर चला जाता हूँ। और श्री कृष्ण से फिर कहता है कि तुमसे बड़े बड़े सिद्धियों वाले मायावी पुरुषों को, राक्षसों को मैंने बुला लिया है। राजा अलम्बुस को उसने बुलाया था, और ये सही भी था। वो राक्षस अलम्बुस श्री कृष्ण के जैसे ही मायावी था, सिद्धियों वाला था। वो भी सृष्टि को अच्छे से जानता था। यहाँ तक कि अगर महाभारत काल में देखें तो 3 व्यक्ति सिद्धियों की वजह से, अपनी माया की वजह से पूरे संसार में विख्यात हो गए थे। एक भगवान कृष्ण, एक राक्षस घटोत्कच और एक राक्षस अलम्बुस। ये तीनों लोग एकाएक फेमस हो गए थे सिद्धियों की वजह से, माया की वजह से। ये जो क्षत्रिय योद्धा थे, सिद्धियों को कुछ समझते ही नहीं थे। यहाँ तक कि महाराज भगदत्त से लड़ते समय जब घटोत्कच अदृश्य हो गया तो दुर्योधन आदि सब हंसने लगे कि ये भाग गया। जितने भी क्षत्रिय थे, युद्ध में उड़ने वालों को या अदृश्य होने वालों को भगोड़ा कहते थे कि यह भाग रहा है, युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं रहा। और अंत में घटोत्कच या अलम्बुस आदि राक्षस मारे भी गए। कितनी भी सिद्धियां थी, लेकिन अंत में मारे गए। क्षत्रिय योद्धा सिद्धियों को कुछ समझता ही नहीं। सिद्धियां मतलब कोई योद्धा दूसरे को मार रहा है तो वो अदृश्य हो गया, यानी वो छिप गया, अब वो भाग रहा है। इसीलिए भगवान श्री राम आदि योद्धा सिद्धियों को कुछ समझते ही नहीं थे। वो भी चाहते तो प्राप्त कर लेते, लेकिन वो मानते थे कि ये सब भागने के लिए होती हैं युद्धों में। और इतिहास साक्षी है, क्षत्रिय योद्धा कभी नहीं भागता। आप सभी के पास पृथ्वी को बचाने का कोई विकल्प नहीं है। कितने भी विकल्प की चर्चा करोगे, अंत में वो विकल्प ही आपका पृथ्वी को नष्ट कर देगा, शोषण करेगा किसी न किसी तरह। इसी तरह राजर्षियों की परंपरा में अगर 3000 साल पहले देखें, आज से 3000 साल पहले, तो महाराज विक्रमादित्य जी थे। इन्होंने भी पूरी धरती जीत ली थी। इनके बाद क्रम से देखें तो महाराज सम्राट मिहिर भोज, अपने समय का सबसे बड़ा क्षत्रिय योद्धा, जो उस समय के तुर्कों से या महाभारत काल में बचे हुए यवनों से युद्ध कर करके उन्हें भी भगाया था, खदेड़ा था।
इसी तरह इसी राजर्षियों की परंपरा में देखें तो महाराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे। ये राजर्षि किसी जाति या वर्ग के नहीं होते, ये सबके थे। तो पृथ्वीराज चौहान संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान थे। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। यहाँ तक कि आप सभी जानते हो कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान तराइन के पहले और दूसरे युद्ध में 2 युद्धों में मोहम्मद गौरी से लड़े थे। क्या आप लोग जानते हो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का युद्ध कजाकिस्तान में भी हुआ था। कजाकिस्तान, उन्होंने कश्मीर के एक राजा की रक्षा के लिए, सहायता के लिए वहाँ तक लड़ने चले गए थे। चक्रवर्ती राजा थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान। उनसे पहले विग्रहराज, सुधनवा, ये लोग बहुत बड़े क्षत्रिय थे। ऐसे ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बाद सैकड़ों वर्षों बाद एक ऐसा क्षत्रिय योद्धा हुआ, एक ऐसा राजर्षि हुआ जिसका नाम बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग अभी खुद ही समझ जाओगे। 80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। मुगलों को उसने चीर फाड़ा, नाम था उसका राणा सांगा। कहते हैं कि मेरे राणा सांगा जब खानवा युद्ध में भारत के समस्त क्षत्रियों के साथ गए तो प्रलय आ गई। केसरिया ध्वज की लहर उठी, रणभूमि भी दहल उठी। छोड़ के रण भागा बाबर, शमशीर वीर की जबर उठी। मेरे राणा अभिमान है तू। इसी तरह अपने पूर्वज सनातन धर्म के आधार महाराणा प्रताप जी थे। हल्दी घाटी युद्ध में इन्होंने भी प्रलय मचा दी थी। इसी तरह महाराजा मान सिंह जी भी थे। दुर्गादास राठौड़ थे, बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, ये लोग संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। आप लोग जानते हो कि बस लड़ते रहते थे। ये लोग इतने बड़े विद्वान थे, संस्कृत पर अनेक पुस्तकें लिखे हुए हैं। हालांकि श्री राम या युधिष्ठिर आदि की तुलना में नहीं थे, लेकिन फिर भी थे। जो बहुत से लोग महाराज जयचंद को गद्दार कहते हैं। राम मंदिर को उन्होंने ही बनवाया था, जिसे बाद में चलकर बाबर ने तुड़वा दिया था खानवा युद्ध के बाद, जब उसने गाजी की उपाधि धारण की। तो ये लोग धरती के रक्षक थे, वो राजर्षियों की परंपरा। वैसे मध्यकाल में मैंने जितने नाम लिए, ये लोग उस स्तर के नहीं थे जिस स्तर के इक्ष्वाकु थे, श्री राम थे, युधिष्ठिर थे, अपने राजर्षि भगवान हरियश्व जी थे, उस स्तर के नहीं थे। लेकिन फिर भी अपने सामर्थ्य से इन लोगों ने भी बलपूर्वक रक्षा की, इस धरती को बचा के रखा। इन लोगों की बड़ी भारी जिम्मेदारी थी धरती को सुरक्षित रखने के लिए। यह राजर्षियों की परंपरा भले ही आज बिखर गई है, लेकिन अब आप सभी को खड़ा होना होगा इसके लिए। सृष्टि को वैदिक विज्ञान के माध्यम से समझकर ये जो दिव्यास्त्रों के आह्वान आदि की चर्चा है, मैं वीडियो में बहुत अधिक इसका खुलासा नहीं करूँगा। ये जितने भी पाशुपतास्त्र थे, इंद्रास्त्र था, आग्नेयास्त्र था, यमास्त्र आदि या सुरास्त्र थे, इसको सृष्टि को बहुत अच्छे से समझकर जाना जा सकता है। वो लोग भी मनुष्य थे, आप भी मनुष्य हो। मैं किसी जाति या वर्ग की चर्चा नहीं कर रहा। सनातन धर्म के लिए लड़ने वाला हर एक क्षत्रिय है। लोगों के लिए, समाज के लिए खेती करने वाला वो वास्तविक वैश्य है। वैसे मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इन दिव्यास्त्रों को आह्वान कर दूं, फिर भी कुछ ना कुछ प्रक्रिया तो पता ही है। आप लोगों को भी अच्छे से सृष्टि विज्ञान पर अनुसंधान करना ही चाहिए और लक्ष्य तो जरूर बना के जाना। आप लोग ये मत कहिएगा कि मैंने अगस्त्य, सर्भंग आदि ऋषियों की चर्चा क्यों नहीं की। ये जो ब्रह्मर्षि लोग थे, ऋषि लोग थे, यही राजर्षियों को शिक्षा देते थे। जो मैंने राजर्षियों की परंपरा बताई, इन राजर्षियों को सृष्टि विज्ञान की शिक्षा, उच्चतम योग की शिक्षा यही ब्रह्मर्षि लोग देते थे राजर्षियों को। आज जो योग है वो पहले की अपेक्षा कुछ नहीं है। योग वेदों के आधिदैविक अर्थ से आता है। बहुत विकसित योग था, उच्चतम योग का विज्ञान था, जो आज लुप्त हो चुका है। फिर से जाना जा सकता है, लेकिन वेदों के आधिदैविक अर्थ से। मुझे लगता है धरती को पूरी तरह शुद्ध रखने का, जल आदि को सुरक्षित करने का उचित माध्यम आप लोगों को पता चल गया होगा, जो कि हो सकता है आप लोग पहले न जानते हो। आपको राजर्षियों की इस प्रक्रिया के अनुसार चलना ही होगा अगर धरती को सुरक्षित रखना है। ये पृथ्वी भोग की वस्तु नहीं है। स्थितियाँ देखकर ऐसा लग रहा है कि 10-20 वर्षों में गाय आदि सब समाप्त हो जाएगा। कितना भी कोई भी पार्टी आ जाए, चाहे बीजेपी ही क्यों ना हो, कोई भी अब इस धरती को नहीं बचा सकता। आपको इसी विज्ञान पर चलना होगा। ऐसे ही राजर्षियों की परंपरा लेके चलनी होगी। सामने वाले दुष्टों को दोष नहीं दिया जा सकता, दोष हम सभी के अंदर है, क्योंकि हम लोग उस स्तर पर बन ही नहीं पाए। वैदिक विज्ञान की वो परंपरा ही टूट गई। पहले की तरह इस वीडियो में मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने बच्चों को वैज्ञानिक बनाओ जिससे वैदिक विज्ञान को वो समझ पाएँ, या फिर ये भी नहीं कहूँगा कि इसके लिए सहयोग करो, बल्कि ये कहता हूँ कि ये जो राजर्षि थे, ये जो ऋषि थे, ऋषिकाएँ थी, विदुषियाँ थी, आप लोग भी लक्ष्य बनाइए वो बनने का।
बलपूर्वक संघर्ष कीजिए, सृष्टि पर मनन चिंतन कीजिए। सृष्टि के सूक्ष्म तत्वों को समझते हुए निराकार सर्वव्यापक ईश्वर को समझने का प्रयास कीजिए। राजर्षि क्षत्रिय वैज्ञानिक का ये मतलब नहीं होता कि किसी आप लोग जाति को ले ले। हर प्रकार का व्यक्ति जो सनातन धर्म के लिए, इस पृथ्वी की रक्षा के लिए मर मिटने का लक्ष्य लेके चलेगा, वो सब राजर्षि में आएंगे। और मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूँगा, चाहे आप किसी भी जाति या वर्ग के हो। ये जो आज समाज में जातियों के गुट बने हुए हैं, ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, हर एक व्यक्ति इन्हीं राजर्षियों के महान क्षत्रियों का वंशज है। ये जो अलग अलग जातियां हैं, लोगों के समूह हैं, इन्हीं अलग अलग वर्गों के बहुत बड़े बड़े राजर्षि क्षत्रिय राजा थे, वैज्ञानिक लोग थे, दिव्यास्त्र आदि सब कुछ जानते थे। वे बहुत विकसित था प्राचीन भारत। इस वीडियो को देखकर आपको विश्वास भी हो रहा होगा। आप सबकी कोई भी योग्यता हो, स्त्री है तो वो ऋषिका या विदुषी बनने का लक्ष्य बनाए, पुरुष है अगर लड़ सकता है तो वो राजर्षि बनने का लक्ष्य बनाए, अन्यथा वो ऋषि मुनि बनने का लक्ष्य बनाए। तभी इस पृथ्वी को सुरक्षित रखा जा सकता है, अन्यथा कोई शक्ति नहीं है जो इसको अब बचा सके। हम किसी दुष्ट पर आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि दुष्ट तो दुष्टता के लिए होते ही हैं, उन्हें आप नहीं रोक सकते। किसी का मुख आप नहीं पकड़ सकते, आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, सब कुछ जानना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, आप लोगों से मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ। जिसे भी वेदों का अर्थ जानना हो, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, कुछ भी, वैसे ज़्यादातर मैं आधिदैविक अर्थ ही करता हूँ, लेकिन आपको जिस प्रकार का भी चाहिए, आप उस वैदिक मंत्र को या तो मेरे व्हाट्सएप पर लिख दिया कीजिए या फिर कमेंट में लिख दिया कीजिए, तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पर या व्हाट्सएप पर आपको भेज दिया करूँगा। यहाँ तक कि आप में से जिसको भी वैदिक विज्ञान पर विश्वास ना हो, या लगे कि वेदों का क्या ऐसा भी अर्थ हो सकता है जो सृष्टि विज्ञान की चर्चा करे, तो आप लोग उस मंत्र को दीजिए, मैं उसका अर्थ करके आपको दूंगा, आधिदैविक अर्थ। तो आप सभी को इतना करना है, व्हाट्सएप पर या कमेंट में उस मंत्र का बस आप सूक्त भी बता देंगे, वो मंत्र का संख्या बता देंगे, तो भी मैं अर्थ करके भेज दूंगा। मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से आपको एक व्यवस्थित और नई जानकारियाँ तो ज़रूर मिली होंगी। यही है ब्रह्मांड विज्ञान का कार्यक्रम। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।